हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। इन्वेस्टिंग जर्नी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में और जानेंगे किस तरह से स्ट्रेटेजी काम करती है। ठीक है, ऑडियंस का हमारे कमेंट आया था, उनकी डिमांड पर ये वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक है, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी शेयर है वो डायरेक्ट अप साइड सीधे नहीं जाएगा। ठीक है, जब भी स्टॉक बढ़ेगा वो इस तरह से आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा, इस तरह से बढ़ेगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप ये वाला, यहाँ पर अगर आप एंट्री लेंगे और यहाँ तक का जो मूव कैप्चर करेंगे, ये हमारी स्विंग होती है, इसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। फिर से आप यहाँ पर एंट्री लीजिएगा और यहाँ पर जाकर के एग्जिट कर दीजिएगा, यही स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कहलाती है। ओके, तो सबसे पहले यही स्थिति है। बाद बाकी देखते हैं, अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा तो कैसे होगा। वो भी सीधे ऊपर नहीं जाएगा, वो सीधे नीचे नहीं आएगा, वो भी एक स्विंग के हिसाब से चलेगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो आप उसमें भी अगर शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो यहाँ तक का टारगेट आपको मिलेगा। फिर आप यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो यहाँ तक का टारगेट मिलेगा। फिर यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो यहाँ तक का टारगेट। इस तरह से आपको स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए ये जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक में उसका टाइम फ्रेम क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मैं टाइम फ्रेम जो मेरा प्रिफेयर है वो है 1 आवर। आप 1 आवर चार्ट पर टाइम फ्रेम कीजिएगा यूज। ठीक है, 1 आवर चार्ट फ्रेम का टाइम यूज कीजिएगा। यहाँ पर आपको एक अच्छी प्रॉफिट हो सकता है, अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किस तरह से हमको स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। सबसे पहले कहीं भी हम दो मूविंग एवरेज यूज करेंगे, एक 44 है और एक 21 है। उसको आप 21, 22 या 20 कुछ भी कर सकते हैं, तीनों में से वो कोई ज्यादा अंतर होता नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो मैंने EMA की वीडियो बनाई थी वो आपको काफी पसंद आई हुई, काफी लोगों ने सपोर्ट भी किया, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी किस तरह से काम करेगी अब हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे लिए क्या जरूरी होता है, बिल्कुल बेसिक से मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, सबको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे बेसिक क्या है, हमारा जो ये मूविंग एवरेज है ये राइज होना चाहिए। ठीक है, ये राइज होना चाहिए, सबसे पहली बात। सबसे पहले हमें यही देखना है, यदि मूविंग एवरेज राइज है तभी हम अपसाइड ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम बिल्कुल भी उसको टच नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, आप जहां भी देखेंगे मूविंग एवरेज राइज होना चाहिए, सबसे पहली बात है। कहीं भी आप जाइए, पीछे देखिए, यहाँ भी आप देखेंगे जब जब मूविंग एवरेज राइज है, स्टॉक का प्राइस ऊपर गया है। ठीक है, और हम आवरली चार्ट पर अभी हैं टाटा स्टील के। ओके, यहां से बात करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मूविंग एवरेज डाउन था, यहाँ से स्टॉक ने राइज करना शुरू किया। ओके, तो आपको कंफर्मेशन तो मिल गई थी कि यहीं पे हमारा राइजिंग पोजीशन जारी है। यहाँ पे प्राइस राइज हुआ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे राइज हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज और मिलेगी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था स्टॉक का, ये वाला लेवल। यहाँ पे जैसे ही स्टॉक निकला ऊपर, हमारी एंट्री हो जानी चाहिए थी। दूसरी बात, हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से क्या है, एक कैंडल सपोर्ट लेना चाहिए। इस कैंडल ने सपोर्ट लिया, ये वाली। ठीक है, इस कैंडल ने सपोर्ट लिया। ओके, और इसके हाई के ऊपर, इसका हाई था कैंडल का, हाई था इसका 118 रुपये 65 पैसे, हमारी 119 रुपये पर एंट्री हुई। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस कितना था, 117 रुपये 75 पैसे का। इसका जो लो था उसके नीचे होना चाहिए था, तो हमारा 117 रुपये का एसएल, यानी कि लगभग 1 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस था। टारगेट देखिए, टारगेट कहां तक गया, टारगेट हमारा गया यहां से, आप यहां तक देख सकते हैं, यहां तक स्टॉक का प्राइस लगभग 12% का मूवमेंट मिला। ओके, अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल भी करते, स्टॉप लॉस सॉरी एसएल, हाँ स्टॉप लॉस ट्रेल भी करते, तो आपको लगभग ये जो है 3% का मूवमेंट तो आराम से ये मिल गया था। ठीक है, 3% स्विंग ट्रेडिंग में मिला था। दूसरा, अगर आपको थोड़ा पेशेंस होता
तो आप ये वाला SL यूज करके 122 का फिर भी होल्ड करते तो आपको यहाँ तक टारगेट मिल जाता। ठीक है, बाकी अब आगे देखिए, सबसे पहली हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, वही है सपोर्ट की। एग्जिट करने के लिए मैं अलग से बता देता हूँ। एग्जिट जब भी करेंगे आप, मेरा अपना ओपिनियन है, एंट्री आपकी सपोर्ट पर हुई है, ठीक है, और एग्जिट जो होगा हमारा 21 के मूविंग एवरेज को जब प्राइस क्रॉस कर देगा वहां पर हमारा एग्जिट होगा, तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे प्राइस में आपने एंट्री ली 119 रुपए पर और आप एग्जिट कहाँ पर हुए, 128 रुपए पर। ठीक है, हालांकि आपको ये वाला मूवमेंट मिस हो गया, लेकिन उसका कोई नहीं, आपको ये वाला मूवमेंट तो मिला। ठीक है, अगली बार हमारी एंट्री कहाँ होगी, अब आप देखिए, अब यहाँ पे मूविंग एवरेज साइडवेज हो गया है, यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनती, डाउन ट्रेंड में पहुंच गया है। अब डाउन ट्रेंड में क्या होगा कि जब प्राइस डाउन ट्रेंड में आ गया है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ गया, डाउन होना शुरू हुआ, हमारी एंट्री कहाँ होगी, जब प्राइस नीचे आया इस पे सपोर्ट लेगा। सपोर्ट कहाँ पे लिया, ये लिया, रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल का लो हमारा एंट्री पॉइंट ये लो था यहाँ पे 127 रुपए के नीचे, और हमारा SL था 128 रुपए। ठीक है, प्राइस नीचे गया, जब तक प्राइस को लाइन को 20 वाली को क्रॉस नहीं करेगा प्राइस, तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे। यहाँ पे क्रॉस किया, हमें एग्जिट करना पड़ा, यहाँ पे हमें लॉस हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार ट्रेड कहाँ मिला, अगली बार हमको ट्रेड कहाँ पे मिलेगा, अगली बार हमको ट्रेड यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर नीचे गया प्राइस, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ बात करें तो हम लगभग इक्वल में निकले, फिर से हमें यहाँ ट्रेड मिला, ये ट्रेड मिला 128 रुपए का। अब आप देखेंगे हमको प्रॉफिट कितना हुआ, 124, यानी कि लगभग 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 4% का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया है। ये छोटे छोटे आपको ट्रेड मिले हैं, बड़े ट्रेड मिलेंगे, बड़े भी मिलेंगे। आप यहाँ पे देखिए, बड़ा ट्रेड यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पर आप एंट्री करते 125 पर, स्टॉक ने टारगेट दिया 118 रुपए तक का। ठीक है, फिर से प्राइस राइज हुआ, मूविंग एवरेज राइज हुआ, यहाँ पे राइज हुआ, हमारी एंट्री कहाँ पे बनती, हमारी एंट्री इस रेंज में ट्रेड स्टॉक था, हमारी सपोर्ट पर एंट्री बनती, सपोर्ट कहीं भी यहाँ मिल जाता हमको। ओके, स्टॉक बूम ऊपर भागा है, एंट्री हुई 120 पर। ठीक है, एंट्री हुई 120 पर, और टारगेट कहाँ तक गया, टारगेट हम एग्जिट करते 130 पर, 10 रुपए का टारगेट, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग में आपको लगभग 8% का टारगेट मिला। तो ये स्ट्रेटेजी काम करती है, आप किसी भी स्टॉक पर देख लीजिए। इन्फोसिस खोल देता हूं मैं, इन्फोसिस इन्फी डाल देंगे, इन्फोसिस आ जाएगा। इन्फोसिस में आप कहीं भी देखिए, और सबसे पहले क्या करना है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, इसमें वॉलेटाइल होना चाहिए स्टॉक, और स्टॉक में लिक्विडिटी भी होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए आप, अगर सबसे पहले मैं यहीं बात करूं, मूविंग एवरेज राइज हुआ, यहाँ पे राइज हुआ, एंट्री हमारी 1264 पर, एग्जिट 1308 पर। ठीक है, फिर से मूविंग एवरेज राइज हुआ, यहाँ पे एंट्री बनी हमारी 1284 पर, 1345, एग्जिट हुए हम 1334 के आसपास। फिर से एंट्री बनी यहीं पे 1335 के आसपास, एग्जिट हुए हम 1440 पर। किसी भी स्टॉक में आप उठा करके देख लीजिएगा, आपको इसी की तरह की स्थिति मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए आप, राइज हुआ, वो ऊपर भागा है। तो इस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइस नीचे गया, मूविंग एवरेज डाउन हुआ, सपोर्ट इसका रेजिस्टेंस लिया नीचे। ठीक है, तो आपको बहुत मजा आएगा इसमें, करिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा और अच्छी तैयारी के साथ बनाऊंगा। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।